जय माँ काली। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सांपदा माता की कहानी सुनाऊंगी। पर इससे कहानी सुनाने से पहले मैं कहूँगी कि आपको अगर जो मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और कथा सुनाऊं तो आप तक पहुंच सके। आज सांपदा माता की कहानी। एक शहर में एक राजा था। उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी। वो कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है, वहाँ पे इतने लोग क्यों जमा हैं। वे देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांध। तब रानी ने डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी घर में आती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। राजा बोला कि आपने पास तो बहुत धन है। ये कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को स्वप्न में संपदा माता बोली, हे राजा, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा कि तू कौन है। वह बोली कि मैं तो संपदा माता हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे, जो यहाँ पर रोज दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। तब वे तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं भी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने की बछेड़ा पड़ा था। वे जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। और वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के पास गए तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निगल गया। तब राजा से रानी बोली कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर सकते हैं। वे एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं और यहाँ पर नौकरी करने लगे। माली रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर बताया कि सांपदा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था।
उसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपन में आई एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ, कुलक्ष्मी हूँ। राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी संपदा माता का डोरा लेकर घर चली गई। वे संपदा माता ने उन्हें बहुत सा धन दिया। फिर राजा रानी बोली कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वे अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा नल बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा था और उनका कलंक उतर गया था। वहाँ से वे बहन के घर गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं पर ठहरा दो जहाँ पर पहले ठहराया था। जब वे वहाँ पर गए तो जो धरती बच्छी निगल गई थी वह दे दी। तो राजा रानी से बोला, अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा कि दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चली तो देखा कि दरवाज़ा टेढ़ा हो गया है। वे ठीक हो गया है। जो टेढ़ा दरवाज़ा था वो अपने आप ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण के बेटे दिया जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपने धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सा धन दौलत देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूरी की रसोई बनाई। ये संपदा माता, जैसे पहले राजा को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसा राजा को बाद में दिया वैसे माता सबको देना। कहते सुनते उकारा भरते सारे परिवार को दियो। जिसने सुनी उसका भला और जिसने सुनाई उसका भला हो। इसके बाद हमें विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए। यहीं पर हमारी संपदा माता की कहानी समाप्त हुई और मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।